बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो प्री वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी आयत का अमल लेकर आई हूँ जिसको आपने सिर्फ 50 दफ़ा इस आयत को पढ़ना है और पढ़कर आपने अपने तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाना है। इस तस्बीह के जो है कमालात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, कैसे ये आपकी तंगदस्ती को, मुफलिसी को खुशहाली में तब्दील कर देती है। ये ऐसी काया पलट तस्बीह का अमल है, एक ऐसी छोटी सी आयत का अमल है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में मुफलिसी है, तंगदस्ती है, इंतहाई मुश्किलात का सामना है, आप ज़िंदगी से उबता चुके हैं, आपको ज़िंदगी की कोई है उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही, तो आप इस छोटी सी आयत का अमल लाजमी करके देखें। यह जो अमल है इंतहाई कामल अमल है, इंतहाई मुजरब अमल है। मेरे वो बहन भाई जिनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, माली मुश्किलात हैं, औलाद की तरफ से, कारोबार की तरफ से, रोज़गार की तरफ से, वो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, वो इस छोटी सी आयत का अमल लाजमी करके देखें। इससे पहले आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है, जियो प्री वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। ये जो छोटी सी आयत है, ऐसी ये काया पलट अमल है जो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात कर देगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ये अमल है, छोटी सी आयत है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमल का तरीका कुछ यूँ है कि आपने रात को नमाज इशा के बाद ये अमल करना है। जैसे ही आप नमाज इशा अदा कर लें, आपने नमाज इशा के बाद जैसे ही बिस्तर पर जाना है, बिस्तर पर लेटने से पहले इस आयत को आपने 50 दफ़ा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपने 50 दफ़ा पढ़ना है और इसके बाद आपने अपने तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाना है। जिस किसी मकसद को, जिस किसी हाजत को पाने के लिए आप अमल करेंगे, जैसे ही आप ये अमल करेंगे नमाज इशा के बाद, इसके बाद जब आपने अमल करना है तो 50 दफ़ा आपने पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अव्वलो आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम आपने पढ़ने हैं 11 दफ़ा। इसमें आज़म को आपने अपनी दुआ में लाजमी शामिल करना है, क्योंकि इसमें आज़म के साथ जो मांगी गई दुआ है कभी भी रद्द नहीं होती। इसमें आज़म जो है हर काम में कामयाबी की कुंजी है। आपने जब भी कोई दुआ करनी है, जब भी अल्लाह ताला से कोई हाजत आपकी मांगनी है, अपने कोई भी दुआ मांगनी है, आपने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए इसमें आज़म के साथ जो मांगी की दुआ है कभी भी रद्द नहीं होती। वो लोग जिनको इसमें आज़म के साथ दुआ मांगने का हुनर हाथ आ जाता है, वो ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे और फरमाबरदार बंदे बन जाते हैं और अल्लाह ताला इन बंदों पर अपनी ख़ास मेहरबानी करता है। उन पर अल्लाह ताला के ख़ास जो हैं वो मौजज़ात होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी कहीं से मौजज़ात हों, अल्लाह ताला के आप नेक बंदे बन जाएं अल्लाह ताला के, तो आपको चाहिए कि जब भी दुआ करें, जब भी कोई अमल करें, तो आप इसमें आज़म को लाजमी शामिल करें। या रहमान या रहीम आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। एक दफ़ा तरीका और बता देती हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आयत आपने 50 दफ़ा पढ़नी है। नमाज इशा के बाद अपने बिस्तर पर लेटते हुए आपने ये अमल करना है और जब अमल करना है इसके बाद आपने 50 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। अव्वलो आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी और अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम पढ़ने हैं और अपने तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाना है। इस अमल के बाद आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और दुरूद पाक का आपने सोते वक्त तक आपने जो विर्द है करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी हर दुआ कबूल होगी। जज़ाकल्लाह।